हैं कि अपवर्क और फाइवर में डिफरेंस क्या है। मैंने आप लोगों को प्रोफाइल बनाना सिखा दी थी। अब इम्पोर्टेंट ये है कि इस पे आपको काम कैसे मिलेगा। इस पे भी हम स्किल को सेल करते हैं, फाइवर पे भी स्किल को सेल करते हैं, फ्रीलांसिंग में करते ही हैं, स्किल सेल करते हैं, लेकिन तरीकाकार मुख्तलिफ है। एक मार्केट है जो नॉन ट्रेडिशनल है, जहाँ पे आपने दुकान लगा दी, डिस्प्ले कर दिया अपनी सारी सर्विसेज को, सारी स्किल्स को, जो जो आप ऑफर कर रहे हैं, क्लाइंट आपको अप्रोच करेगा और आपको काम मिलेगा। जैसे कि फाइवर पे, वहां पे आपका जो सेलिंग पॉइंट है, जहां से आपकी गेम ऑन होती है, आपको काम मिलता है, वो आपका गिग है। अब गिग को कैसे रैंक करना है, एसईओ ऑप्टिमाइज करना है, ये तमाम चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अपवर्क पे फाइवर की तरह काम नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको क्लाइंट्स को अप्रोच करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास लेट्स से कि ये अपवर्क है, और अपवर्क पे आप क्या करते हैं, ये लॉग आउट कैसे हो गया, जस्ट अ सेकंड, मुझे जरा लॉग इन कर लेने दे। ओके, सो इस पे क्या होता है, आपके पास एक जॉब फीड होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके फेसबुक पे न्यूज़ फीड होती है। इस पे जॉब्स आ रहे होते हैं कि इसमें क्लाइंट कस्टमाइज बताता है कि जी उसको क्या काम करवाना है। फॉर एग्जांपल, मैं ये जॉब ओपन करती हूँ, ये कोकोनट डायग्राम बनानी है। जितने भी फोटोशॉप यूजर हैं सेशन में या इलिस्ट्रेटर है, बहुत आसान सा काम है, और बजट कितना है, $100। अगर यही काम जो है आप उस पे कर रहे हो फाइवर पे, तो आप $5 का गिग बनाएंगे, क्लाइंट आपके पास आएगा, आप उसे काम करके देंगे। यहाँ पे आप कस्टमाइज काम करते हैं। वही डिफरेंस है फाइवर और अपवर्क में, जो आपके ब्रांड्स और डिजाइनर में होता है। ब्रांड्स पे क्या होता है, जो उनके आर्टिकल्स है, जो उन्होंने डिस्प्ले कर दिया, आपको इसी में से कुछ ना कुछ चूज करना है और आप परचेज कर लेते हैं। जबकि डिजाइनर के पास आप जाते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं, और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको ड्रेस रेडी करके देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लाइंट आपको अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि भाई हो सकता है काम तो देखो ना फोटोशॉप का ही है, इसमें आपने एक कोकोनट की ड्राइंग बनानी है, बट क्लाइंट आपको बताएगा कि उसको किस तरह की ड्राइंग चाहिए। आप उसको अप्रोच करोगे, बताओगे कि भाई आप ये काम कर सकते हैं, ये आपका एक्सपीरियंस है, और वो सब चीज़ें जो आप बताते हैं वो एक प्रपोजल में बताते हैं। होता है इस पे क्या है, सबसे पहले तो आपने अपनी कैटेगरी ऑन करनी है। सिंगल कैटेगरी में काम करोगे, फाइवर अपवर्क किसी भी मार्केट प्लेस पे आपने काम करना है और ग्रो करना है, तो शुरू में आप सिंगल कैटेगरी में काम करेंगे। ये इसकी सारी कैटेगरीज हैं। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने किसी भी एक कैटेगरी पे क्लिक किया, अभी तो मैं रैंडमली किया आपको कैटेगरीज दिखाने के लिए। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास सारी कैटेगरीज यहाँ पे शो होंगी। अपवर्क की, फाइवर की तरह ही होती है ऑलमोस्ट। एक डिजाइन की है, एक डेवलपमेंट की है, कंटेंट राइटिंग की है, अकाउंटिंग की है, ये सारी कैटेगरीज है, ठीक है। अकाउंटिंग की है, एडमिन सपोर्ट, कस्टमर सर्विस, डेटा साइंस, इंजीनियरिंग, डिजाइन, आईटी, लीगल, सेल्स, ट्रांसलेशन, वेब, मोबाइल एंड राइटिंग, ये सारी कैटेगरीज हैं। इसमें से आप अपनी पहले कैटेगरी सिलेक्ट करते हो, ताकि आपके पास उस कैटेगरी से मुतालिका जॉब्स आए। फॉर एग्जांपल, मैंने डिज़ाइन की कैटेगरी को सिलेक्ट किया, मैं चाह रही हूँ मुझे डिज़ाइन के प्रोजेक्ट्स नज़र आए। तो जी अब आपके पास जो प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे वो होंगे डिज़ाइन से रेलिवेंट। और कोई भी एक हम प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, ये भी उसको एक कोलाज बनाना है, बहुत ही आसान काम है। फोटो कंपोजिट कहते हैं कोलाज बनाने को, या फोटोशॉप मैनिपुलेशन को। 6 कैश काउ हैं डिज़ाइन की, जिनकी फाइवर, अपवर्क, freelancer.com और जितने भी आपके पास फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस हैं उस पर इक्वल डिमांड है। इसमें फोटोशॉप की स्किल्स आ जाती हैं, जिसमें मैनिपुलेशन होता है। ये आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज अपवर्क पे काम करने के लिए आपके पास कैश काउ स्किल का होना ज़रूरी है, क्योंकि इस पे बजट इतना अच्छा होता है कि आपका $5 का इंस्टेंट स्किल उसी में इंक्लूड हो जाता है। तो फोटोशॉप स्किल्स में आ जाती है, मैनिपुलेशंस की, इन्हेंसमेंट की, प्रोडक्ट कटआउट्स आ जाते हैं, अमेजोन की स्किल्स आ जाती हैं, इलिस्ट्रेशन में अब पैटर्न डिज़ाइन, टेक पैक्स, ये चीज़ें हैं, बुक डिज़ाइन है, सोशल मीडिया डिज़ाइन है, प्रेजेंटेशन और पैकेजिंग। तो ये टी शर्ट डिज़ाइन भी आपका समवट जो है वो उसी में आ जाता है, आपके क्लॉथिंग में, फोटोशॉप में। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमने ये एक प्रोजेक्ट ओपन किया, इसको एक ई बुक डिज़ाइन करवानी है। ये आपके पास प्रोजेक्ट की सारी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, कि क्लाइंट को क्या चाहिए, और वो आपसे पूछ रहे हैं कितने काम का आपको टाइम लगेगा, और उसने अपना एक फॉर्मेट दिया है, देन बजट मेंशन किया है। एक चीज़ आप लोगों ने देखनी है, ये आपके टैग्स,
ये टैग जब आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं ना, तो आप उसमें मैंने बताया था स्किल के टैग्स लगाते हैं। रिमेंबर 2 सेक्शन थे लास्ट टाइम स्किल के। अगर तो आपके स्किल के टैग, स्किल और एक्सपर्टीज के टैग इनसे मैच कर रहे हैं, तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि ये प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। जिस तरह से फाइवर एसईओ पे चलता है कि आपका अगर गिग अच्छा बना होता है तो रैंक हो जाता है, आपको ऑर्डर जल्दी मिल जाते हैं। इसी तरह से अपवर्ड कोरिलेशन पे चलता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका प्रपोजल, अब ऑब्वियसली अगर मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रही हूँ तो मुझे क्लाइंट को अप्रोच करना है। क्लाइंट को अप्रोच करने के लिए आप लिखेंगे एक प्रपोजल, सबमिट अ प्रपोजल पे क्लिक करेंगे। और अभी हम ये सारा प्रोसीजर देखते हैं। उससे पहले जो मैं बात करी थी वो ये कि अपवर्क चलता है कोरिलेशन पे। कोरिलेशन का मतलब ये है कि अगर आपके प्रपोजल में क्लाइंट के मुतालिका बात नहीं की गई तो आपका प्रपोजल क्लाइंट को शो ही नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पास होता है ना फेसबुक में मैसेंजर की ऑप्शन है, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके मैसेजेस आपको इनबॉक्स में आते हैं, जो आपके फ्रेंड्स नहीं होते उनके मैसेजेस अदर में चले जाते हैं। इसी तरह से जब आप अपवर्क पे क्लाइंट को प्रपोजल लिखते हैं, अगर आपने रेलिवेंट प्रपोजल नहीं लिखा तो क्या होता है कि आपका जो प्रपोजल है वो एक अदर के फोल्डर में चला जाएगा, क्लाइंट चेक करेगा तो नजर आएगा। तो ये एक अच्छी टेक्निक नहीं है। हम ऑब्वियसली चाहते हैं कि जी हमारा प्रपोजल क्लाइंट को सबसे पहले नजर आए। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगी जिसकी मदद से आपका प्रपोजल क्लाइंट को टॉप पे नजर आएगा। अच्छा, इस पे ना आपको जब आप अकाउंट्स बनाएंगे आपको ऑप्शन मिलेगी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनाने की। वो आप लोग तब तक नहीं बनाओगे जब तक आपके पास कोई कैश काउ नहीं होती। कैश काउ 6 या डिजाइन की मैंने बता दी है। शुरू आप जनरल प्रोफाइल से करेंगे। जब आपके पास कैश काउ आ जाती है, आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, देन फिर मैं आपको गाइड कर दूंगी कि आपने कैसे स्पेशलाइज प्रोफाइल बनानी है और कैसे उसको इस्तेमाल करना है। तो आप अपनी ग्राफिक डिजाइन की जनरल प्रोफाइल को ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपने बताना होता है कि आपने पेमेंट कैसे लेनी है। आप सब जब भी बिडिंग करेंगे बाय प्रोजेक्ट आपने चूज करना है, माइलस्टोन कभी भी नहीं करोगे। हमेशा बाय प्रोजेक्ट करेंगे कि जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा आपको एट वंस पेमेंट कर दी जाए। और बजट आप चाहे सेम भी रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपवर का क्लाइंट गरीब क्लाइंट तो है नहीं, उसके पास तो पैसे हैं और वो पैसे खर्च करने के लिए यहाँ पे आए हैं ताकि वो क्वालिटी के अगेंस्ट जो है आपको पे कर सके। तो अगर आप सेम अमाउंट भी रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 20% फीस है, 50% वो डिडक्ट करेगा फीस, और $200 आपको मिलेंगे ये बुक डिजाइन करने के। देन आपने बताना है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। अब ये दोनों ऑप्शंस, जो पेमेंट की है, जो प्राइसिंग की है और जो टाइम ड्यूरेशन की है, फाइबर पे गिग बनाते हुए आप ऑलरेडी इन चीजों को सेट कर लेते हैं, जबकि अपवर्क पे हम इसको जो है मैन्युअली सेट करते हैं। हर दफा जो है हम इसमें जो है कस्टमाइज चेंजेस करते हैं। इसमें सबसे पहले जो लास्ट ऑप्शन है लेस देन 1 मंथ, ये आपने हमेशा चूज करना है क्योंकि इससे कम हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम चूज करेंगे लेस देन 1 मंथ को। और अब जो आपके कवर लेटर का सेक्शन है, यहाँ पे जो आप डिटेल्स लिखेंगे ना, वहां से आपकी गेम ऑन होगी। वो आपका सेलिंग पॉइंट है जिसकी बेस पे क्लाइंट डिसाइड करेगा कि आपको प्रोजेक्ट मिलना है या प्रोजेक्ट नहीं मिलना। और इसको हम कहते हैं प्रपोजल। और आज मैं आपको सिखाऊंगी प्रपोजल की कुछ टेक्निक्स, कुछ टिप्स जिसकी मदद से आप विनिंग प्रपोजल लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर है। आप यहाँ पे बिड करेंगे रात 2 बजे के बाद, क्योंकि उस टाइम कंपटीशन कम होता है, जॉब के चांसेस ज्यादा है, अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं उस टाइम पे हमारे पास। तो ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है आपको नजर आएंगे। इसमें आपने प्रेजेंटेशन बनानी है। प्रेजेंटेशन का स्किल इतना शानदार है कि आप 4-5 घंटे काम करके जो है अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। इसमें डेटा शीट्स बनानी है, $200 बजट है। काम जो है ये मैक्सिमम 2 से 3 आवर्स का है। तो यहाँ पे आप जो है ना अपनी स्किल के हिसाब से पहले प्रोजेक्ट ढूंढते हैं कि कौन सा काम आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे $10 वाला प्रोजेक्ट भी है, $50 वाला भी है। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आप कितने बजट के कितने डॉलर्स के बजट वाले प्रोजेक्ट पे प्रपोजल सबमिट करवाते हैं, किसको अप्रोच करते हैं और किस तरह से आप उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो प्रपोजल की टेक्निक्स मैं आपको बताती हूँ। उसमें आपने क्या करना होता है, प्रपोजल लिखना कैसे है।
तो सबसे पहले तो चीज ये है कि नेवर रिपीट और नेवर यूज अ टेम्पलेट। आप कभी भी अपना कोई टेम्पलेट प्रपोजल में यूज नहीं करते। टेम्पलेट क्या होता है, बहुत सारे फ्रीलांसर्स 3-4 लाइंस लिख के रख लेते हैं। अक्सर लोग ऐसा बाय रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। जो आज मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगी, ये आप अपनी फाइवर की बाय रिक्वेस्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी हम क्लाइंट को अप्रोच करें ना, तो आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो कभी भी टेम्पलेट नहीं लिखना, हमेशा कस्टमाइज काम करना है आपने। आपने क्लाइंट, सबसे पहले तो क्लाइंट के प्रोजेक्ट को रीस्टेट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये देख रहे थे, और इसमें कोई भी हम एक प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, लेट्स सपोज अभी इलिस्ट्रेशन का काम है, बहुत ही आसान। 150 इसका बजट है। क्लाइंट ने कहा है कि ग्राफिक डिजाइनर नीडेड टू क्रिएट आइकन वेक्टर फाइल्स ऑफ पॉपुलर एप्स। तो आप इसको लिखेंगे जी, हेलो, जो भी क्लाइंट का नाम है उसके बाद हेलो, आई कैन परफेक्टली क्रिएट आइकन वेक्टर फाइल्स ऑफ पॉपुलर एप्स, कि आपने उसी के प्रोजेक्ट को रीस्टेट करना है ताकि आपका प्रपोजल रेलिवेंट हो और आर्काइव ना हो। ये वही टेक्निक है जो हम अपने बचपन में एग्जाम्स में इस्तेमाल करते थे, कि अगर आपको सवाल आ गया पाक स्टडीज में कि आपके मुल्क का नाम क्या है, तो आपने सिर्फ पाकिस्तान नहीं लिखना, आप लिखेंगे मेरे मुल्क का नाम पाकिस्तान है, पूरा सवाल का जवाब आप देंगे। तो इसी तरह से हम इस टेक्निक को प्रपोजल में इस्तेमाल करते हैं। टेम्पलेट इस्तेमाल नहीं करना, उसकी रीज़न सबसे पहले तो ये है कि अगर आप टेम्पलेट इस्तेमाल करोगे, आपका प्रपोजल कस्टमाइज नहीं, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। दूसरा ये है कि जब आप टेम्पलेट इस्तेमाल करते हैं तो आप जॉब रिक्वायरमेंट्स पढ़ते नहीं हैं, डिस्क्रिप्शन देखते नहीं, रोबोटिकली अप्लाई कर रहे होते हैं। इससे आपको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करते हुए खासी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आप ऐसे प्रोजेक्ट पे बिड कर दें जो आपकी स्किल्स के साथ मैच नहीं करता। तो जब आप ऐसे प्रोजेक्ट पे बिड करेंगे तो क्या होगा, आपके कनेक्ट्स जाया होंगे। कनेक्ट्स क्या होते हैं, अब फाइवर पे तो फ्री में काम कर रहे होते हैं, फाइवर तो बस फीस लेता है। अपवर्क ऐसा नहीं करता। अपवर्क पे आपको एक प्रपोजल सबमिट करवाने के लिए कनेक्ट्स जो है वो चाहिए होते हैं। कनेक्ट्स का मतलब आप ऐसे समझ लो, जैसे वीडियो गेम खेलने के लिए टोकन चाहिए होता है ना, या आप कोई भी मोबाइल पे गेम खेल रहे हो तो उसमें कुछ क्रेडिट्स होते हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए जो है आप अपने गेम के लेवल्स को अपग्रेड करते हैं, करेक्टर को अपग्रेड करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपके पास एक वर्चुअल मनी होती है इसके अंदर, अपवर्क में, जिसको कनेक्ट्स कहते हैं। आपको हर एक प्रोजेक्ट पे प्रपोजल सबमिट करवाने के लिए 2 से 6 कनेक्ट्स चाहिए होते हैं। ये कनेक्ट्स फ्री में नहीं होते। शुरू में जब आप प्रोफाइल बनाएंगे तो आपको 20 फ्री के कनेक्ट्स मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको उन्हीं फ्री के कनेक्ट्स में से कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिल जाए और जो प्रोजेक्ट आपको मिले उसके पैसों से आप मजीद कनेक्ट्स बाय कर लें, तो आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है, हाउ टू गेट प्रोजेक्ट ऑन अपवर्क। इसमें मैंने पूरी टेक्निक बताई है कि किस तरह से आप अपने कनेक्ट्स का एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसी टेक्निक को फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो है अपवर्क पे 20 फ्री कनेक्ट्स के साथ ही जो है प्रोजेक्ट मिल जाएगा। हाउ टू गेट प्रोजेक्ट ऑन अपवर्क। और उसके बाद आपने क्या करना है, जिसमें होता ये है कि अगर आपका प्रोजेक्ट जिस पे आप प्रपोजल लिखने जा रहे हैं, अगर उसका बजट $50 से कम है तो 2 कनेक्ट्स लगते हैं। अगर उसका बजट जो है $50 से ज़्यादा और $500 से कम है तो 4 कनेक्ट्स लगते हैं। अगर $500 से ज़्यादा है तो आपके 6 कनेक्ट्स लगते हैं। बहुत वाइजली कनेक्ट्स को यूज़ करना होता है, क्योंकि अगर आपको जॉब ना मिलेगी तो आपके कनेक्ट्स ज़ाया हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा अपने डिस्क्रिप्शन को देखें, डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद आप जो है उस पर प्रपोजल सबमिट करवाएंगे। अब प्रपोजल में लिखना क्या है, ये 5 चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एक विनिंग प्रपोजल क्राफ्ट करने के लिए। सबसे पहले तो ये कि कीप योर प्रपोजल शॉर्ट। इसके साइकिक रीज़न ये है कि किसी को भी लंबे लंबे बुक मैसेज पढ़ना पसंद नहीं होता। अक्सर लोग फ़ोन पे भी टेक्स्ट करते हैं, बुक मैसेजेस लिखते हैं, पढ़े ही नहीं जाते। वो लोग पढ़े बगैर ही आगे से या के का रिप्लाई कर देते हैं। इसी तरह क्लाइंट्स, अगर आप उनको बुक प्रपोजल लिखेंगे, लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखेंगे, कभी भी नहीं पढ़ेंगे। किसी को आपकी लाइफ स्टोरी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। क्लाइंट वहाँ पे अपना प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आया है, आपकी स्किल परचेज करने, आपकी कहानी सुनने नहीं आया कि आपने ग्रेजुएट कब किया, फिर आपने कौन कौन से काम किए, क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए। ये तमाम डिटेल्स आपकी प्रोफाइल में मौजूद हैं।
तो जो चीज़ आपकी प्रोफाइल में लिखी जा चुकी है उसको दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो था इसका साइकिक रीज़न। टेक्निकल रीज़न ये है कि अगर आप देखो तो ये पूरी फीड है। आपके पास किसी भी प्रोजेक्ट की कितनी लेंथ शो होती है? जस्ट 2.5 लाइन्स, बाकी मोर के सेक्शन में चली जाती हैं। मोर पे क्लिक करोगे तो आपको बाकी का जो है डिटेल्स वो नजर आएंगी। चलो हम तो फ्रीलांसर है, हम तो मोर पे क्लिक करके पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट क्लाइंट फ्रीलांसर थोड़ी है, वो मोर पे क्लिक नहीं करते। वो प्रेफर करते हैं कि भाई जो हमें 2-2.5 लाइनों में लिखा हुआ नजर आ रहा है ना उतना ही पढ़े, और फिर उसी पे वो डिसाइड करते हैं। इसके साथ साथ मार्केट प्लेस यानी अपवर्क भी यही प्रेफर करती है कि भाई शॉर्ट प्रपोजल हो। वो जमाना गुजर गया लॉन्ग प्रपोजल वाला, आप पूरी पूरी कहानियां लिखते थे। अब मार्केट प्लेस जो है प्रिसाइज और शॉर्ट प्रपोजल को प्रेफर करती है। जो आपने बाय रिक्वेस्ट लिखनी है वो तो आपकी डेफिनेटली 2 लाइनों से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 2 लाइनें काफी हैं। पहली लाइन में प्रोजेक्ट रीस्टेट कर दो। उसके बाद बता दें कि आप इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए फौरी तौर पे अवेलेबल है। एंड पे क्या लिखना है वो भी बताती हूँ। एंड वाली लाइन जो होती है वो हमारा मैजिकल फैक्टर है, वो आपने लाजमी ऐड करना है। तो पहली चीज तो कि अपने प्रपोजल को शॉर्ट रखें। दूसरा, आपके पास 2 से 3 सेकंड होते हैं क्लाइंट की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे फीड को स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो आपके पास किसी भी एक प्रोजेक्ट पे जो टाइम स्पैन होता है स्टे करने का 2-3 सेकंड्स है। तो 2-3 सेकंड्स में आपने ऐसी कोई बात लिखनी है जिसके वजह से क्लाइंट आपको जो है अप्रोच करे। अब यहाँ पे ये बताना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, जो लोग हैं वो सवालों के जवाब देते हैं, जवाबों का जवाब कोई नहीं देता। फ्रीलांसर्स क्या करते हैं, अपने प्रपोजल में जवाब लिखे होते हैं। हम तुम्हारा काम करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन प्रोवाइड करें, बट अगर क्लाइंट आपसे कम्युनिकेशन इनिशिएट नहीं करता, प्रोजेक्ट नहीं देगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई वो आपको रिस्पॉन्स करे। जब रिस्पॉन्स करेगा तो अपवर्क कहता है कि 90% चांसेस हैं कि क्लाइंट अगर आपके इनबॉक्स में आ गए तो वो आपको ऑर्डर प्लेस करेगा, आपको जो है अपना प्रोजेक्ट अवॉर्ड करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लाइंट से कम्युनिकेशन इनिशिएट करने के लिए कोई ना कोई क्वेश्चन ऐड करते हैं, क्योंकि जनरली भी लोग सवालों का जवाब देते हैं। तो अब वो सवाल कोई भी हो सकता है। आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या उसको आपका रेलिवेंट काम देखना है, पोर्टफोलियो देखना है, या क्या वो इंटरेस्टेड है कि आप उसके लिए एक फ्री मॉकअप कर दें या इनिशियल ड्राफ्ट बना दें। डिजाइन के रेलिवेंट प्रोजेक्ट है तो आपका बेशुमार सवाल है, कलर्स क्या होंगे, फ़ॉन्ट कैसे। कोई भी सवाल पूछो जिसका वो जवाब दे। ठीक है, तो ये सवाल हमने अपनी 2.5 लाइनों के अंदर ही पूछना है, क्योंकि अगर 2.5 लाइनों से ऊपर जाएगा तो उसका मतलब मोर पे क्लिक करेगा। इसलिए आप क्या करो, सबसे पहली लाइन में आप लिखेंगे हेलो। कोई आपने इसमें रिस्पेक्टेड, डियर, मैडम, सर वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने। क्लाइंट ना तो आपका रिश्तेदार है और ना ही उसने आपको खरीदा हुआ है। बिल्कुल प्रोफेशनल टोन में बात करनी है। हाय या हेलो से स्टार्ट करें। और अगर आपको क्लाइंट का नाम पता है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, आप वो ऐड कर सकते हैं। नाम देखने के लिए जब आप कोई प्रोजेक्ट ओपन करते हैं तो उसको स्क्रॉल डाउन करें, उसके नीचे होते हैं क्लाइंट के रिव्यूज। अक्सर औकात इन रिव्यूज में क्लाइंट का जो है ना वो नाम किसी फ्रीलांसर ने मेंशन किया होता है। यहाँ पे नहीं हुआ, कोई और ओपन करते हैं तो आप उस नाम को इस्तेमाल करेंगे। ये इससे अटेंशन ग्रैब होती है। रैंडम नामों से तो कोई भी आपको रिप्लाई नहीं करेगा ना। जैसे इस क्लाइंट का नाम सैम है तो आप लिखोगे हेलो सैम, वो फट से क्लाइंट देखेगा इतने सारे प्रपोजल है, इसने मेरा नाम कॉल किया है तो डेफिनेटली कोई बात होगी। आपने हेलो सैम के बाद अगली बात ही लिखनी है कि आई कैन परफेक्टली डिजाइन Amazon images फॉर यू अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। आई एम रेडी टू स्टार्ट राइट अवे। डू यू हैव इमेजेस या डू यू हैव पिक्चर्स। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसके जवाब में वो कि यस नो या आपसे बात करे, आपसे बात करेगा और आप फौरी तौर पे जवाब देंगे तो डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट आपका ही है। थर्ड चीज जो आपने ऐड करनी है कि अगर तो आपने अपने कोई सैंपल अटैच करने हैं तो उसको स्टार्टिंग में ही ऐड कर दो। आपने प्रोजेक्ट रिस्टार्ट किया और आप उससे कहेंगे जी मैंने कुछ सैंपल अटैच किए हैं, आप वो काइंडली चेक कर ले। एंड पे सैंपल अटैच करने से जो है ना, एक तो उसमें वेट इंक्रीज नहीं होता, दूसरा क्लाइंट की अटेंशन ग्रैब नहीं होती। सो अगर आपको कोई अपना पोर्टफोलियो को वर्क सैंपल्स अटैच करने हैं तो आप अपनी प्रपोजल की बिगनिंग में ही उसको ऐड कर देंगे। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज जो हर क्लाइंट जानना चाहता है और यही आपकी कोर पर्पस है आपके प्रपोजल का,
और वो क्वेश्चन ये है कि आपके साथ क्यों काम किया जाए, मार्केट में 1001 लोग मौजूद हैं तो आपके साथ काम क्यों किया जाए। अब बहुत से फ्रीलांसर्स गलती ये करते हैं कि अगर उनको इस ये ट्रिक क्वेश्चन है, ये कोई पूछता नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जब आप जॉब के लिए जाते हैं, कहीं भी जॉब के लिए जाए, वो आपसे जरूर पूछेंगे जी आपको ही क्यों हायर करे, भाई इतने सारे लोग बैठे हैं, अगर आपको हायर कर लेते हैं तो आपसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को क्या फायदा होगा। तो ये ट्रिक क्वेश्चन है, इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें आपने जो गलती नहीं करनी वो ये है कि बहुत सारे फ्रीलांसर्स करते हैं जी, यू शुड हायर मी बिकॉज आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम वेरी कोऑपरेटिव, आई एम वेरी टैलेंटेड, आई एम एक्सपर्ट। इस तरह की बातें आपने नहीं लिखनी। हमने सटल वे में क्लाइंट को कन्विंस करना होता है कि वो आपके साथ क्यों काम करे। इसमें आप बता सकते हैं आपके साथ कोलैबोरेट करने के एडवांटेजेस, आप अपनी क्वालिटीज बता सकते हैं, इसमें आप अपने एक्सपीरियंस की बात कर सकते हो, अगर आपके पास कोई एक्सीलेंट फीडबैक है आप उसकी बात कर सकते हैं। जब मेरा सीन ऑन हो गया था अपवर्क पे तो मेरा ये जो ट्रिक था वो यही था कि मैं सेकंड लाइन में मेंशन करती थी कि यू कैन हैव अ लुक एट माय रिव्यूज, इट सेज ऑल अबाउट मी, कि आप अपने एक्सीलेंट फीडबैक के बारे में बता दो, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दें, अपनी एजुकेशन के बारे में, कोई भी ऐसी चीज जो आपको बाकी लोगों से डिफरेंशिएट करती है आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। बट आप बिगिनर्स हैं, आपके पास एक्सपीरियंस तो चलो आप बता सकते हैं, आपके पास फीडबैक नहीं, तो अपने टाइम पे मैं फीडबैक से पहले जिस ट्रिक का इस्तेमाल करती थी और स्टिल वो ट्रिक बहुत इफेक्टिव है, वो ये है आपकी अवेलेबिलिटी। अगर आप क्लाइंट को ये बताते हैं ना कि आप अभी काम करने के लिए स्टार्ट है, बहुत सारे फ्रीलांसर्स नहीं होते, वो बिट करते हैं सो जाते हैं, अगर आप अवेलेबल हो स्टार्ट काम करने के लिए, क्लाइंट आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है। आप क्लाइंट को अगर ये कहते हैं कि भाई आप फ्री मॉकअप बना के देंगे, फ्री कोई इनिशियल ड्राफ्ट बना के देंगे, या आप उसको कोई ऑफर कर दें, क्लाइंट आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स करेगा। तो ये चीज मेंशन करना अपने प्रपोजल में बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप वो प्रपोजल विन करें। और उसके बाद वो बात जो हम पहले कह रहे थे कि बी प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली, आपने हमेशा जो है अपने प्रपोजल की जो स्टार्टिंग है वो हेलो जॉन यानी क्लाइंट नेम से करनी है, कभी भी हाय डियर रिस्पेक्टेड मैम सर नहीं लिखना। और क्लोजिंग के लिए सबसे अच्छी लाइन ये है कि आप उसको बेस्ट रिगार्ड्स लिख सकते हैं, काइंड विशेस, हैव अ गुड डे, इस तरह से आपने उसकी क्लोजिंग करनी है। एंड पे अपना नाम ऐड कर दो। मैक्सिमम आपका प्रपोजल नॉट शुड नॉट बी मोर देन 5 लाइन्स, 5 लाइन्स आर इनफ, 5 भी ज्यादा है, 4 to 5 रखो, तो वो एक इफेक्टिव आपका प्रपोजल जो है क्रिएट होगा। अगर इस तरीके से प्रपोजल लिखेंगे और जो टेक्निक मैंने इसमें बताई है उसको इस्तेमाल करते हुए बिडिंग करोगे, इस वीडियो में मैंने जो टेक्निक बताई है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को 20 फ्री कनेक्ट्स पे ही कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिल जाएगा। उस प्रोजेक्ट पे अच्छे तरीके से काम करेंगे, क्वालिटी वर्क डिलीवर करेंगे, तो फिर आपको मजीद भी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, और जो मजीद प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो आपका सीन ऑन हो जाएगा। मीनवाइल आप लोगों ने अगर अच्छे गिग्स बनाए हुए हैं फाइवर पे, वहां से भी ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। ये थोड़ा सा जो आपका टाइम है ना इंतजार का, इसको इस्तेमाल करो प्रोडक्टिवली, अपनी स्किल की प्रैक्टिस करो, पोर्टफोलियो पे काम करो। ये पोर्टफोलियो वो चीज है जो आपको वो सारे माइलस्टोन्स अचीव करवा सकती है जो इंतजार नहीं करवाएगा। वैसे भी तो इंतजार करना है ना, इंतजार ही कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे ऑर्डर्स का, तो बजाय इंतजार करने के आप जो है अपने पोर्टफोलियो पे काम करें, ताकि आप लोगों का ये जो काम है, ये जो इंतजार है, ये वक्त आपके एक्चुअल में काम आए। इनकी चैट ओपन करें काइंडली। आप मुझे बताओ कि प्रपोजल राइटिंग की समझ आई है? प्रपोजल राइटिंग से मुतालिक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, प्रपोजल राइटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? अगर समझ नहीं आई किसी भी चीज की, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। समझ आ गई जी? बिल्कुल, क्या प्रॉब्लम है बताइएगा हमजा। ओके दैट्स गुड, क्लियर है। तो मैं एक्सपेक्ट करूं कि अब आप लोग अपवर्क पे भी स्टार बनेंगे, अपवर्क पे भी जाके जो है इतना शानदार काम, क्योंकि देखो अपवर्क पे कंट्रोल आपके हाथ में होगा, आपको ऑर्डर का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपने बिडिंग करनी है, सही तरीके से प्रपोजल लिखोगे, अच्छे सैंपल्स हैं आपके पास, क्लाइंट को ऐसी ऑफर करेंगे कि वो आपको रिस्पॉन्ड करे। जब रिस्पॉन्ड कर देगा तो 90% प्रोजेक्ट आपके। कितने प्रपोजल हो ऑलरेडी तो हमें नहीं करने चाहिए, अगर मोर देन 5 हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप ना करें। उसके लिए बेस्ट ये है कि आप 2 बजे के बाद बिड करो। अपवर्क पे जो प्राइम टाइम है बिडिंग का वो रात 2 बजे के बाद है, उस टाइम पे जॉब्स भी ज़्यादा होती हैं, बजट भी अच्छा होता है और प्रपोजल कम होते हैं।
गिग में पैकेज डिज़ाइन के हम क्लाइंट को सोर्स फाइल और फुल रैप और 3D डिज़ाइन और भी बहुत ऑप्शंस होते हैं, इनका मतलब क्या है और ये ऑफर कर सकते हैं। पैकेज डिज़ाइन में अगर आप पैकेज डिज़ाइन पे काम कर रही हैं ना, तो उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं कि आपने डायलाइन बना के देनी है, कंप्लीट डिज़ाइन करके देना है कि 3D मॉकअप भी बना के देना है। तो ये आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। अगर आप पैकेज डिज़ाइन सीख रहे हो या आप जानते हो, तो आपको पता है कि आप इसमें से क्या-क्या चीज़ें परफ़ॉर्म कर सकते हैं। जो-जो आप परफ़ॉर्म कर सकते हो, वो ऑप्शंस आपने टिक कर लेने हैं। बिल्कुल, आप क्लिनिक पे चेक करवाएँगे दुआ प्रोफ़ाइल को डन करने से पहले, क्योंकि इसको हम बार-बार एडिट नहीं करते, हमने इसको एक ही दफ़ा सही तरह से अपलोड करना है और इसलिए आप चेक करवा के अपलोड करेंगी। ऑफ़लाइन होने का इश्यू ज़्यादा हो सकता है ऑनलाइन होने के बाद। हाँ, शायद बनो ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी जा रहे हो रेगुलर, अचानक से गायब हो गए हो, टीचर्स भी आपको भूल जाएँगे, आपके फेलोज़ भी भूल जाएँगे, दोबारा से उनकी याददाश्त में आने के लिए आपको रेगुलर होना पड़ेगा। तो अगर आप ऑनलाइन रहते हैं, बाद में ऑफ़लाइन हो जाती है 4-5 दिन के लिए, दोबारा आपको रेगुलरली ऑनलाइन होना पड़ेगा। बिल्कुल कंटेंट राइटिंग कैश काउ स्किल है राइटिंग की। इसका मतलब ये है फुल रैप में आप डायलाइन प्लस डिज़ाइन करते हैं, 3D के अंदर आप प्रोडक्ट के ऊपर उसको सेट करके देते हैं, तो ये सोर्स फाइल की ऑप्शंस हैं। अगर आपको पैकेजिंग का आइडिया नहीं है, तो ये मैं आपको एक लेक्चर में तो नहीं बता सकती, ये सारी पैकेजिंग की जो है वो फर्दर स्किल्स हैं। अपवर्क पे कैश कॉ स्किल वर्केबल है, ये इंस्टेंट स्किल का भी मदीहा देखो अपवर्क पे ना आपके पास बड़े बजट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें इंस्टेंट स्किल ऑलरेडी शामिल है। अगर आपने कोई भी लेबल डिज़ाइन करना है तो मॉकअप तो बना के देना है, क्योंकि लेबल डिज़ाइन का आप $200-300 चार्ज कर रहे हैं। या अगर आप उस पे स्लाइड शो बनाते हैं, तो बल्कि स्लाइड शो तो वैसे भी कैश कॉ है, लिरिकल के आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। इंस्टेंट आपके मोस्टली कैश कॉ में ही आ जाता है। पोर्टफोलियो के हवाले से बिल्कुल गाइड कर देती हूँ। मैंने इस पे कंप्लीट जो है सीरीज़ भी अपलोड की है बिहेंस की, पेज पे ही वो देख लो। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और सिंगल पोर्टफोलियो के लिए हाउ टू क्रिएट पोर्टफोलियो इन फ्रीलांसिंग आप इस वीडियो को देखेंगे। बिल्कुल आकाश guru.com पे भी सेम प्रोसीजर है। आप क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, प्रपोज़ल सबमिट करवाते हैं, प्रपोज़ल का तरीकाकार यही है। अगर आप 1 मंथ के बाद ऑनलाइन होंगी शहर बानो, तो फिर आप 5, 6, 7 दिन रेगुलरली उस पे 1-1 घंटा ऑनलाइन रहेंगी, ताकि आपकी अटेंडेंस लगना शुरू हो जाए और आपके पास जो है जॉब फीड वो प्रॉपर तरीके से अपडेट हो। बिल्कुल हदा आप लोग अपने पुराने अकाउंट्स को ही यूज़ करेंगे, न्यू अकाउंट नहीं बनाएँगे। प्रेज़ेंटेशन कंटेंट राइटिंग में नहीं आती दुआ। प्रेज़ेंटेशन का मतलब ये है कि आप किस तरह से इन्फॉर्मेशन को विजुअली प्रेज़ेंट करते हैं। प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा स्कोप है ग्रोथ का। बट जो जितने भी कैश कॉ स्किल्स हैं ना डिज़ाइन के, उनमें एक ही सेलिंग पॉइंट है कि आपका डिज़ाइन शुड बी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ डिज़ाइन। वो क्या होते हैं, वो अगर आपको पता है, आप उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं, तो फिर इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। अपवर्क पे क्लाइंट इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करता है? फिदा इसका मतलब ये होता है कि जब क्लाइंट आपको मैसेज करता है या रिस्पॉन्स करता है आपके प्रपोज़ल का, तो वो काउंट होता है एज़ एन इंटरव्यू कि भाई इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है? तो इसीलिए कहा जाता है ना, अपवर्क ने इसीलिए कहा है कि 90% इंटरव्यूज़ को मिल जाता है प्रोजेक्ट। तो जब भी क्लाइंट आपको मैसेज करेगा या आपके प्रपोज़ल के जवाब में कोई रिस्पॉन्स करता है, तो वो इंटरव्यू ही काउंट होता है। नहीं, रेटिंग पे इफ़ेक्ट नहीं होगा। वैसे अगर आप काम नहीं करते या आपके प्रोजेक्ट्स पेंडिंग में है, कैंसल होते हैं, तब रेटिंग पे इफ़ेक्ट होता है। अदरवाइज़ अगर आप रेगुलर हो जाओ, काम करना शुरू कर दें, तो रेटिंग इफ़ेक्ट नहीं होती। नहीं जी, अपवर्क पे आपका लास्ट सीन शो नहीं होता, वो व्हाट्सएप थोड़ी है। अपवर्क पे कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। असद आप इस पे प्रोजेक्ट मिलने के बाद कर सकते हैं। जब आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है ना, आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, वो आपको हायर कर लेते हैं, देन आप इस पे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल मदीहा डेफ़िनेटली दोबारा होगा, क्योंकि आप लोगों के जब एडवांस खत्म हो जाते हैं, मेरे सारे स्टूडेंट्स आपके नहीं, सब स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने तो आपसे कहा हुआ है कि इंशाल्लाह मेरा और आपका साथ जो है इस फ्रीलांसिंग के सफ़र में लाइफ़ टाइम रहेगा। तो वो लाइफ़ टाइम इन्हीं सेशंस के थ्रू होगा। तो मैं यही प्लान कर रही हूँ कि आपके साथ जो क्लिनिक के सेशन है ना, उनको रेगुलरली किया जाए, ताकि मैं आप लोगों की प्रोग्रेस मॉनिटर कर सकूँ। एआई प्रोजेक्ट तो ग्रेट कैश काउ है, बट वो बहुत एडवांस लेवल है ना, जिनके पास एआई स्किल्स हैं, वो तो फिर कैश काउ भी क्या, कैश बुल कह लें आप उसको।
यूआई यूएक्स कैसे बनाएंगे? ये डिज़ाइन की स्किल है, इसमें आप यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन करते हैं। जैसे आप देखो, आप जूम इस्तेमाल व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो, व्हाट्सएप कैसा दिखेगा, कहाँ पे कॉल का बटन है, कहाँ पे पिक्चर है, कहाँ पे मैसेज लिखना है, ये सारा चीज़ कहलाती है यूज़र इंटरफेस। लेकिन अगर कोई यूज़र कॉल का बटन प्रेस करता है तो क्या फंक्शन परफॉर्म होगा, ये कहलाता है यूज़र एक्सपीरियंस। ये भी कैश काउ है, एडवांस लेवल का कैश काउ है। एक दो बिल्कुल अपर के भी लेवल होते हैं। इसमें आपके पास जो है लेवल 1 2 नहीं होता, इस पर डायरेक्ट आपके पास टॉप रेटेड होते हैं और उसके बाद होता है टॉप रेटेड प्लस। उसके लिए सर्टेन अमाउंट आपको अर्न करनी पड़ती है, एक्टिव रहना होता है, प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है, आपकी कंप्लीशन रेट शुड बी अराउंड 90 प्लस। बिल्कुल आप अपर की डिस्क्रिप्शन भी फैजान क्लिनिक से वेरीफाई करवाएंगे। प्रोफाइल वाले सेशन भी अनीला आप सेशन में मौजूद है, बल्कि वसीम, वसीम आप सेशन में हो? जी मैम, मैं सेशन में। अच्छा, तो वो इनकी प्रोफाइल्स रिव्यू स्टार्ट होना शुरू हो गई है? वो जो सर ने बात की थी, एकदम हमने का सेशन किया था फ्रीलांसर हेल्पर वाला। और जी मैम, वो फेसबुक पे ना चेक होती हैं उनकी जो पोस्ट ये करते हैं ना। ठीक है, परफेक्ट है। मैं इस पे वैसे भी सर से डिस्कस करके ना आप लोगों को अपडेट करवा दूंगी कि क्या प्रोसीजर है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच एवरीबडी। इन्हीं टेक्निक्स को प्रपोजल में अप्लाई करो और बाय रिक्वेस्ट में अप्लाई करो। आई एम श्योर कि बहुत जल्दी आप लोगों को रिस्पांस मिलेगा। जब रिस्पांस मिलेगा तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी। आज इनका लास्ट लेक्चर है वसीम, आई गेस एक रहता है कि ये लास्ट है? मैम ये लास्ट लेक्चर 5 लेक्चर होते हैं एडवांस के। ओके फाइन, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ लेक्चर लास्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा या ये नहीं पता चलेगा आप क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। जी पूछ ले रूबा, क्वेश्चन पूछ ले, 5 मिनट्स है। यूआई यूएक्स आमतौर पे है आप फोटोशॉप में बनाते हैं, सैड होने की जरूरत नहीं है। दुआ, हम कौन सा कहीं जा रहे हैं। डायरेक्टली कांटेक्ट करने के लिए अब्दुल रशीद आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, आस्क मिस अब्बास के पेज पे आप मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे जो है आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। रूबा आप भी अपना क्वेश्चन पूछ लें, फिर वी विल रैप दिस अप। और अपनी प्रोग्रेस आपने अपडेट करती रहनी है। कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी आपको फ्रीलांसिंग करते हुए क्लाइंट की, प्रोजेक्ट की, किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो आपने जो है क्या करना है, क्लिनिक पे अप्रोच करना है, मुझे ग्रुप पे अप्रोच कर सकते हो, आस्क मी सबास के पेज पे अप्रोच कर सकते हैं। जी मदीहा, उसके बारे में आप सबको अपडेट कर दिया जाएगा। सर और टीम काम कर रहे हैं आप लोगों की प्रोफाइल के हवाले से। वो जैसे ही मुझ तक अपडेट आती है वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। ग्रुप में सुनवाई नहीं होती, चलो ये भी आई विल मेक श्योर फिदा कि अब आप लोगों की जो है ना, क्योंकि जो पास आउट कर जाते हैं उनकी सुनवाई होना तो बहुत जरूरी है, आप तो एलुमनाई में से है ना। बिल्कुल इंशाल्लाह शहर बनो, व्हाई नॉट। फर्स्ट वाली गिग के अकॉर्डिंग मैम फाइवर पे गिग बनाई हुई है, एक न्यू गिग बनाने प्रोडक्ट मॉकअप की गिग है। बिल्कुल, आप पता क्या करोगे, कैटेगरी मेन कीवर्ड सेम रखेंगे, डिस्क्रिप्शन को थोड़ा बहुत चेंज कर लो, गिग इमेज को डेफिनेटली चेंज करेंगे, पैकेजेस भी आप सेम रख सकते हैं। कनेक्ट्स बाय करने की बजाय निगत आप क्या करना, आप मेंबरशिप बाय कर लेना, वो आपको सस्ती पड़ जाती है। $15 में आपको मिलते हैं 70 कनेक्ट्स। सही तरह से इस्तेमाल करो तो 70 कनेक्ट से आप बहुत आराम से $2-3 हज़ार के जॉब स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दुआ, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आई होप कि आप लोग हमेशा खुश तो रहें, लेकिन उसके साथ साथ आपके जो भी माइलस्टोन्स, गोल्स, जो भी आप लोगों के ख्वाब हैं वो सब के सब पूरे हों। आई एम ऑलवेज हियर, लाइफ टाइम इंशाल्लाह। किसी भी तरह की गाइडलाइन चाहिए हो, कोई भी डायरेक्शन चाहिए हो, तो आपने ये नहीं सोचना कि अब ट्रेनिंग खत्म हो गया तो जान छूट गई। जान आप लोगों की नहीं छूटेगी जब तक कि मुझे रिजल्ट नज़र नहीं आएगा। मैं भी कह सकूँ ना, मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो एक मेंटोर होता है या आपके पेरेंट्स होते हैं, वो किस चीज़ को एंजॉय करते हैं, अपने बच्चों की सक्सेस को। तो मैंने भी ये चीज़ एंजॉय करनी है, तो मुझे बताओ कि आप लोगों ने क्या काम किया, जहाँ पे मेरी हेल्प चाहिए वो भी बताओ, ताकि आई कैन प्राउडली से कि दीज आर माय स्टूडेंट्स। ऑलराइट, चलें ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीबॉडी, हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज।